टूल से खींचते हो या किसी से भी खींचते हो आप, तो ये पोल ब्रेक डाउन होने के चांस बढ़ते हैं। तो हम तीनों लाइनों की जो वैरायटियाँ रहेगी वो उखाड़ देंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो डेजर्ट आइडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो थी जो ड्रैगन फ्रूट के ट्रेलिस सिस्टम के संबंधित थी, तो उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो उसको पूरा करने जा रहा हूँ मैं। एक तो जो पानी नहीं बताया था उसमें मैंने कि पानी कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम। तो बोरिंग का जो बोरिंग वाला पानी होता है, नीचे का पानी होता है, तो उसका यूज़ करते हैं हम टोटल फील्ड में। और ड्रिपों में सिर्फ वही बोरिंग वाला ही पानी चलता है ड्रिपों में, बाकी नहर का पानी नहीं चला सकते, उसमें थोड़ा सा कचरा रहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा फ़िल्टर वगैरह चौकअप हो जाते हैं। और ड्रिपर भी कई बार ड्रिपर के आगे भी वो फंस जाते हैं, तो ड्रिपर को भी चौक करते हैं। तो कुछ बातें रह गई थी और भी हैं। जो साइडों वाले जो पोल होते हैं, जो लास्ट और पहला पोल होता है, तो उसका सिस्टम किस तरीके का होता है वो दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं। तो जो सिस्टम है वो इस तरीके का सिस्टम है। 2 वायरों का यूज़ किया है इसमें हमने। इस तरीके की 2 वायर है, ये एल्यूमिनियम की वायरें रहती हैं जो ऊपर खंभों में यूज़ होती हैं ये वायरें। तो ये वो वायरें हैं। तो नीचे जो एक ईंट आती है, मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगा मैं किस तरीके की ईंट रहती है। तो उसकी स्ट्रक्चर नीचे है। तो थोड़ा सा इस साइड का मतलब गड्ढा बनाया हुआ है नीचे हमने, इसी स्ट्रक्चर का नीचे इतनी एंगल का टेढ़ा गड्ढा बनाया है नीचे। और बीच की स्ट्रक्चर रहेगी, जो अंदर की स्ट्रक्चर रहेगी, जो वो इस तरीके की अंदर की स्ट्रक्चर है। इस तरीके की मटके शेप की स्ट्रक्चर है अंदर। उसमें जो ईंट लगाई हुई है मैं साइड में मेंशन कर दूंगा। ये 2 वायरें हैं, ये वो 2 वायरें हैं। और उसके अंदर उस ईंट को हॉरिजॉन्टल रखा है, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से रखा है। और उसके साथ ये दोनों वायरें टाइट की हैं। उसके अंदर जो एक तसली होती है, उसमें मसाले का यूज़ किया है। मसाला कितना भी रख सकते हो आप। कंक्रीट और क्रैशर का ब्लैक क्रैशर आता है, तो उसका यूज़ किया हमने। अगर ये वाला वायरों वाला वर्क आप पहले नहीं करते हो, लास्ट और फर्स्ट पोल का ये वर्क पहले करना है आपको। जो सपोर्ट देनी है वो पहले देनी है। जब वायरें ये खींची जाती हैं, जब ये वाली वायरें खींची जाती हैं, किसी टूल से खींचते हो या किसी से भी खींचते हो आप, तो ये पोल ब्रेक डाउन होने के चांस बढ़ते हैं। लगभग 80 से 90% चांस बढ़ जाते हैं इसके ब्रेक डाउन होने के पोल, क्योंकि वायरों का उधर से दबाव रहता है और इधर से दबाव रहता है। तो उसके लिए ये वायरें दी हुई हैं। पहले आप ये वायरें लगाएं और उसके बाद में जो अंदर की वायरें रहती हैं, जो खिंचाव वाली वायर है जिस पर प्लांट ऊपर लेके जाना है आपने, तो वो वायरें स्टेबल कीजिए आप। और एंगल इस तरीके की एंगल है, और इतनी सूत मोटी एंगल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग साढ़े तीन mm की वो वायर आती है। तो 3.5 से ऊपर ही है मेरे ख्याल में। 4 mm 3.5 mm की वायर लगी हैं। और इस तरीके की स्ट्रक्चर है। कुछ छोटे बड़े प्लांट हैं इस तरीके के प्लांट है। तो ये प्लांट बहुत ही छोटे थे प्लांट, जब नर्सरी में लगाए थे। जो नर्सरी से ऊपर की कच्ची स्टिक होती है, तो वो लगाई थी ये। तो इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी सी हल्की सी स्लो है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी मैच्योर हो जाएंगे प्लांट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी ये 2 लाइनों की एज आपको मैंने बता दी ऑलरेडी। लगभग 1.5 साल के अराउंड इस 2 लाइनों की एज है, इसकी और इसकी। जो टोटल ट्रेलिस सिस्टम है वो इस तरीके का किया हुआ है। और जो डिस्टेंस है, किस तरीके का मैनेज किया डिस्टेंस, ये 2 प्लांट है। तो ये इन 2 प्लांटों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो इससे 2 फीट का डिस्टेंस है ये। और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर 2 प्लांट लगाए हैं और बी पॉइंट पर भी 2 प्लांट लगाए हैं। साइडों में 3 आप लगा सकते हो प्लांट, क्योंकि अभी पोल रहेगा तो आप 3 से 4 प्लांट लगा सकते हो, आराम से सर्वाइव करेगा। और कुछ वैरायटियों पर भी काम चल रहा है हमारा। कमर्शियल लेवल के लिए जो वैरायटियां हैं, आने वाले टाइम की वैरायटियां हैं,
तो अभी नाम मेंशन नहीं करूँगा मैं उसका, उसके जो फ्रूट आएगा उसके बाद में ही नाम मेंशन करूँगा मैं। तो जो डेट है वो इस तरीके की डेट है, इस तारीख को हमने ग्राफ्ट किया था ये। तो ये चीज़ें हैं, लाइनें हैं, और हॉल का काम चालू हो गया है। आपको बताया था ऑलरेडी मैंने, इंटरक्रॉप ले ली है और हॉल का काम, गड्ढों का काम चालू हो गया है। जो गड्ढों का डिस्टेंस है वो 12 फीट के अराउंड है, 12 फीट 1 इंच के अराउंड है पोल टू पोल का डिस्टेंस। और जो लाइन टू लाइन का डिस्टेंस है वो 11 फीट है, 11 फीट के अराउंड है। पोल टू पोल का 12 है और लाइन टू लाइन का 12 है। मेरी शायद उस वीडियो में 11 बताया है पोल टू पोल डिस्टेंस, लेकिन अभी मार्किंग की है तो कल मार्किंग की थी तो उसमें 12 आ रहा था, 12 की कैलकुलेशन आ रही थी। तो गलतियां हो जाती हैं, मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं सभी आपको बातें करेक्ट बताता हूँ, गलतियां हो जाती हैं मेरे से भी। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, आपको बढ़िया लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 3 वायरों का यूज़ किया हमने, तो पोल के साथ ही टाइट की हुई है वायरें, इस तरीके की पोल के साथ टाइट की हुई हैं वायरें। कुछ एक वैरायटियाँ उस साइड की 3 लाइनों की वैरायटियाँ हैं, वो उनमें उसकी वीडियो भी मैं डालूँगा। थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन उसकी वीडियो भी डाल दूँगा मैं। वो हम तीनों लाइनों की जो वैरायटियाँ रहेगी वो उखाड़ देंगे। क्यों उखाड़ रहे हैं? क्योंकि वो वैरायटियाँ अपने इलाके में सही ढंग से टॉलरेंट नहीं कर रही हैं। बंगाल से वैरायटियाँ लेकर आए थे, वो कोई कारण था इसके लिए वो वैरायटियाँ लेकर आए थे, तो उस पर वो खरी नहीं उतरी हैं, तो मतलब सही ढंग से बिहेव नहीं कर रही हैं अपने क्लाइमेट में। तो वैरायटियों का खास ध्यान रखें। वो वायरों के साथ ही टच हो जाती हैं तो वो फंगस पकड़ लेती है। जो लोहे की वायर रहती हैं तो उसके साथ टच होते ही वो फंगस पकड़ लेती है, तो उनको रिमूव करेंगे, फार्म से निकालेंगे ताकि आगे फंगस ना फैले। आने वाले टाइम में अगर वो प्लांट बड़ा होता है तो प्लांट के साथ प्लांट टच होता है तो वो दिक्कत करेगा और वैरायटियों को भी दिक्कत करेगा। बाकी जो ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है आप ये ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ वजह से हमने ये ऊपर की स्ट्रक्चर बनाई थी पहले जब नया फार्म स्टार्ट किया था। ये पुराना फार्म है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर बनाई थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर भी कामयाब नहीं हो पाई है। जो पोल का डिस्टेंस है, पोल का डिस्टेंस आपने कम से कम 6 फीट के अराउंड रखना है। ये तो है 6 फीट 9 इंच के अराउंड है। आप 6 फीट रखो, 2 फीट अंदर रखो और 4 साढ़े 4 फीट के अराउंड आप बाहर रख सकते हो। हाइट इतनी ही रखनी है, ज़्यादा हाइट नहीं रखनी है आपने। बाद में मेंटेनेंस में जब मेंटेन करते हैं फार्म को तो उसमें दिक्कतें आती हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। फ्रूट कट करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं और प्लांट को ऊपर लेके जाने में भी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके की मैनेजमेंट हुई है। जब लीफ बड़े हो जाते हैं यानी कि इस वायर से मतलब क्रॉस हो जाते हैं तभी इनको बांधा जा सकता है। बाकी ऊपर आप ना भी एक साइड का ही आपने यही बांधना है, ये प्लांट बांधना है और बाकी का प्लांट आपने नहीं बांधना है। बाकी का प्लांट जैसा है वैसा रहने देना है। थोड़ा बहुत आप अगर फ्री हो, फार्म से फ्री हो तो हल्का फुल्का जो लीफ रहते हैं एक दूसरे के ऊपर रहते हैं तो उनको आप जहाँ पर लीफ नहीं रहते हैं वहाँ पर आप कर सकते हो। तो बीच में हमने ये दिया हुआ है, सारा सिस्टम किया हुआ है ऑलरेडी पहले ही जब फार्म स्टार्ट किया था। तो बीच में सेंटर में दिया ये लाइन ताकि इस साइड में कोई दिक्कत ना करें, ये कोई अड़चन ना पैदा करें, उसके लिए ये बीच में दिया, सेंटर में दिया है, सभी में दिया है, उधर भी दिया है। आपको दिखा दूँ, उस साइड भी दिया है। और ये वैसे तो इनका काम अभी तो नहीं है, लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है तब रेन गनें चलती हैं तो उसमें इनका वर्क रहता है। तो फार्म को अपने हिसाब से जैसा है प्लांट, जैसी क्लाइमेट चाह रहा है उसको वैसा क्लाइमेट दीजिए। प्लांट क्लाइमेट ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो उसको ऐसी चीज़ दीजिए जो उसको गर्मी से राहत दे। उसके लिए अपने आप 3 से 4 चीज़ें लगा सकते हो अंदर। उसके अंदर आप जो रेन गन आती हैं
वो भी लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको कॉस्टली लग रहा है तो अंदर आप प्लांटेशन कर सकते हो। जैसे जिस तरीके से हमने भी प्लांटेशन की है, मोहगनी की प्लांटेशन की है। मोहगनी के बारे में आपको जानकारी यूट्यूब से मिलेगी। तो गर्मी से बचाव के लिए आप फॉगर का, रेनगन का और छाया वाले प्लांट जो सीधे प्लांट जाते हैं उसका यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन गर्मी थोड़ी सी स्ट्रेस देती है इसको, यानी कि झुलस जाती हैं प्लांट गर्मियों में। येलो तो बहुत ही कम पड़ते हैं प्लांट, लेकिन झुलस जाते हैं गर्मियों में। लीफ पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी सोख लिया जाता है गर्मियों में। तो आप उसमें रेनगन का सिस्टम कर सकते हो और फॉगर लगा सकते हो और छाया वाले प्लांट लगा सकते हो जो सीधे जाए। आजू बाजू जो जाते हैं, जिनकी ग्रोथ रहती है आजू बाजू, वो प्लांट ना लगाएं आप, क्योंकि आने वाले टाइम में वो दिक्कत करते हैं बाद में। जैसे सागवान हो गया, इस तरीके के प्लांट अपने फील्ड में लगाओ जो सीधे जाएं, अड़चन ना पैदा करें। बाकी आने वाले टाइम में इनकम ही जनरेट होती है, ऐसा नहीं है उनसे इनकम नहीं जनरेट होती है। 12-13 साल, 14 साल, 15 साल के बाद अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो वो उस ज़मीन के वैल्यू की हिसाब से वो इनकम जनरेट करके देती है आपको, यानी कि लाखों में उनकी इनकम रहती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी इनकम रहती है। और बाकी जो हमने लगाई है प्लांटेशन वो मोहगनी की लगाई है, मोहगनी है। इसकी जो लकड़ी रहती है, इसकी लकड़ी बिकती है वैसे। ऐसे कोई फ्रूट या किसी मैन पर्पज़ के लिए नहीं लगाया हमने, वैसे तो छाया के लिए लगाए हैं। लेकिन इसकी लकड़ी आने वाले टाइम में 12-13 साल के बाद ये जब ये लगभग मान के चलो 12-13-14 साल के बाद प्लांट बड़ा होता है, तो उसके बाद में इसकी और पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, वैसे उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं इसकी लकड़ी से। इसकी लकड़ी की खासियत सबसे बड़ी ये है कि ये धूप सर्दियों में गलती नहीं है, पानी से भी गलती नहीं है ये लकड़ी। तो आने वाले टाइम में इसका अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी भी लगभग बढ़िया इनकम जनरेट करके दे रहा है। अभी भी जिन्होंने पुराने फार्म लगाए तो अभी भी बढ़िया इनकम जनरेट लगती है। तो प्लीज़ लाइक करा कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है खुद को। और मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।